Okay, so hello everyone and welcome to amazing session of this whole course. I hope आपको अभी तक काफी कुछ समझ में आ रहा होगा एंड नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपने अभी तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में सुन लिया होगा जिसका नाम है इंडिया विक्स. इंडिया विक्स के बारे में आपने यूट्यूब पे कई बार सुना होगा, इंस्टाग्राम पे कई बार सुना होगा और सोचा होगा कि यार ये विक्स है क्या. फिर आपको इसका फुल फॉर्म पता चला होगा जो कि है वोलैटिलिटी इंडेक्स. इंडिया विक्स इज वोलैटिलिटी इंडेक्स. ये निफ्टी 50 में आने वाली वोलैटिलिटी को दर्शाता है. तो चलिए आज इंडिया विक्स को डिटेल में समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि इंडिया विक्स का एक्चुअली आपके ट्रेडिंग के ऊपर या आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर या आपके स्विंग ट्रेड्स के ऊपर क्या एक्चुअल इफेक्ट आता है. सो let me take you to the screen and mostly we are going to divide this whole session into these 5 questions. What is India VIX? What happens when it goes up or goes down? What is cooling VIX? Like why is cooling VIX good for option sellers? कि cooling VIX का मतलब क्या होता है? गिरता हुआ इंडिया विक्स ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा क्यों होता है ये भी समझेंगे. फिर ये समझेंगे कि मंथली बेसिस पर निफ्टी की एक अप्रॉक्सीमेट रेंज क्या हो सकती है, क्या हम इसको किसी तरीके से निकाल सकते हैं. तो इंडिया विक्स आपको उस रेंज को निकालने में बहुत अच्छा हेल्प करता है और मैं इसका आपको फॉर्मूला भी दूंगा. सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा. इसी सेशन के साथ आपके पास एक अटैच्ड एक्सेल शीट होगी जिसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा और आपको सिर्फ कुछ वैल्यूज इनपुट करनी होंगी और आपकी मंथली रेंज निकल के आ जाएगी इंडिया विक्स की अप्रॉक्सीमेट रेंज जिसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं. ओके, उसके बाद हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इंडिया विक्स. यानी क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके बेस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इंडिया विक्स अपने टॉप पे पहुंच चुका है, क्या यहां से रिवर्स करेगा, और क्या इंडिया विक्स अपने बॉटम पे पहुंच चुका है, क्या यहां से रिवर्स करेगा, और ये भी समझेंगे कि क्यों ऐसा पता करना जरूरी है. ठीक है, सो नाउ लेट मी फर्स्ट टेक यू टू सिंपल डेफिनेशन ऑफ वोलैटिलिटी इंडेक्स. फर्स्ट इन्वेस्टोपीडिया मैंने आपके सामने खोला है, वेरी वेल नोन वेबसाइट इफ यू नो. सो बेसिकली what is VIX? What is volatility index? So Chicago Board of Exchange, CBOE, Chicago Board of Exchange पे पहली बार ये आया था एंड बेसिकली VIX की हम बात कर रहे हैं, इंडिया विक्स की बात नहीं कर रहे हैं. VIX यानी वोलैटिलिटी इंडेक्स और VIX is a real time market index that represents the market expectation for volatility over the period of next 30 days. यानी अगले 30 दिन में मार्केट की वोलैटिलिटी की क्या एक्सपेक्टेशन है ये VIX से पता चलता है. ठीक है, और विक्स बेसिकली विक्स को हम एक सिंपल शब्दों में क्या बोल सकते हैं, दैट व्हाट इज विक्स. विक्स को आसान शब्दों में अगर बोलें तो इट्स अ मेजरमेंट ऑफ फियर, रिस्क और स्ट्रेस इन द मार्केट. कितना डर है लोगों के अंदर किसी बात के होने का, किसी इवेंट के होने का, ये विक्स से कैलकुलेट होता है. अगर डर ज्यादा है तो चांसेस हैं कि विक्स ज्यादा होगा. डर अच्छा या बुरा दोनों तरीके का हो सकता है बाय द वे. ये समझना गलत है कि विक्स सिर्फ तभी शूट अप करेगा जब कुछ बुरा होगा मार्केट के अंदर या कुछ बुरा होगा दुनिया के साथ. फॉर एग्जांपल कोरोना इवेंट हो गया या फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ये सब बुरे इवेंट्स हैं. बट जरूरी नहीं है कि बुरे इवेंट्स में ही विक्स शूट करे. अच्छे इवेंट्स जैसे कि पॉजिटिव इलेक्शन रिजल्ट्स, इनमें भी विक्स शूट कर सकता है. राइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अदर देन दैट आपको ट्रेडर्स जो होते हैं वो विक्स को यूज करके अपने ऑप्शंस को ट्रेड करना प्रिफर करते हैं क्योंकि विक्स को यूज करने से उनको ऑप्शन प्रीमियम्स का अंदाजा हो जाता है. ठीक है, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई विक्स की जो इन्वेस्टोपीडिया पे अवेलेबल है. अब मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं कि विक्स आखिर होता क्या है. सबसे पहली बात, विक्स इज अ इंडेक्स ऑफ फियर. जब आप विक्स को समझें तो आसान शब्दों में समझें, विक्स इज अ इंडेक्स ऑफ फियर. विक्स ज्यादा है तो मार्केट में किसी बात का डर ज्यादा है और अगर विक्स कम है तो मार्केट में डर कम है. ठीक है, सेकेंडली विक्स इज इंडिया विक्स. इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो ये निफ्टी 50 के ऊपर निकल के आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे 20 विक्स चल रहा है तो मार्केट की एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ वोलैटिलिटी इन निफ्टी इज 20% अप और 20% डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर. 30 दिन में नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर. तो इसको 30 दिन के लिए कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में आगे समझाऊंगा कि 30 डेज के लिए क्या एक्सपेक्टेड वोलैटिलिटी मार्केट की. देखिए 30 डेज के लिए 20% अप या 20% डाउन की वोलैटिलिटी तो एक्सपेक्ट हो नहीं सकती मार्केट के अंदर. बहुत ज्यादा बड़ी रेंज निकल के आ जाएगी. राइट, सो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है उसको निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है. ऑल यू हैव टू डू इज डिवाइड द करंट वोलैटिलिटी बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12. ठीक है, पर अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो ज्यादा दिमाग मत दो. मैं आपको आखिरी तक के सेशन के आखिरी तक में बिल्कुल आसान शब्दों में बता दूंगा कि विक्स का आखिर काम क्या है. ठीक है, नॉट एट ऑल टफ, वेरी इजी. अब एक नेचुरल टेंडेंसी हम समझ लेते हैं कि 95% ऑफ द टाइम तो यही होता है.
जब भी वोलैटिलिटी शूट कर रही होती है, यानी 18, 19, 20 की रेंज के बाहर जा रही होती है वोलैटिलिटी, सो व्हेनेवर द वोलैटिलिटी स्टार्ट शूटिंग अप, there are chances that there is a negative fear in the market and the market might go down. For example, in this case, मैं यहां पे दोनों चीजों को लगा लेता हूं, इधर पे मैं निफ्टी को भी लगा लेता हूं आपके साथ, यहां पे मैं निफ्टी को लगा लेता हूं. सो 1 सेकेंड, ये आ गया निफ्टी, ठीक है. इसके अंदर मैं सारे इंडिकेटर्स हटा लेता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपको इंडिया विक्स के बारे में बताना है. चलिए ये देखिए, ठीक है, ये हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं. ये सेम जगह पे हमने लेवल्स मार्क कर रखे हैं. यहां पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे इंडिया विक्स, यानी कि 24 फरवरी के दिन इंडिया विक्स 24 चल रहा था, 24 से शूट करके सीधे 34 पहुंचा है, ठीक है. और सेम डे यानी 24 फरवरी के दिन अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी चल रहा था, लास्ट डे क्लोजिंग थी 17,080-90 के आसपास, और ये इंडिया विक्स जैसे ही शूट किया है निफ्टी, तकरीबन निफ्टी के अंदर कितना बड़ा फॉल आया है लास्ट डे की क्लोजिंग से, तकरीबन 5% का फॉल आया है, राइट. सो इंडिया विक्स बेसिकली यूजुअली रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन विथ निफ्टी. अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा होगा तो निफ्टी गिर रहा होगा. दिस इज अ यूजुअल रिप्रेजेंटेशन. 5% केसेस में अपोजिट हो सकता है, डर पॉजिटिव भी हो सकता है, डर किसी अच्छी चीज का भी हो सकता है. उस पर्टिकुलर केस में कॉल सेलर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं और इंडिया विक्स बढ़ सकता है. बट मतलब मार्केट भी ऊपर जा सकता है और इंडिया विक्स भी बढ़ सकता है, ठीक है. बट दिस विल हैपन वेरी रेयरली. 95% ऑफ द टाइम अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो आपका मार्केट नीचे जा रहा होगा. दैट्स अ जनरल कोरिलेशन, ठीक है. चलिए इसको मैं बंद कर देता हूं. अब आगे समझते हैं कि हमने दो चीजें समझ ली. पहली बात तो इंडिया विक्स क्या है. इंडिया विक्स इज अ इंडेक्स ऑफ फियर, ठीक है. डर कितना है मार्केट में ये बता रहा है.